बच्चों सच बताओ, अगर मैं अभी 12th पास होता, अगर फ्रेशर होता, तो मेरी पहली पसंद जो होती वह आरआई भोपाल या फिर आरआई अजमेर होती। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आरआई भोपाल से आपको क्यों आईटीपी कोर्स करना चाहिए। बच्चे अगर सच बताऊं ना, तो कोयले के खान में छिपे हुए हीरा की संज्ञा इसे दी जा सकती है, जिसे एनसीईआरटी मॉनिटरेट करती है। आज देखिए बच्चे, इस वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहिएगा, लास्ट तक आपका पहला जो चॉइस होने वाला है वो आपका आरआई भोपाल ही होने वाला है। अगर मुझे बीए बीएड करना होता, मुझे बीएससी बीएड करने होते, तो मेरा पहला जो ऑप्शन होता वह आरआई भोपाल होता। रीजन क्या है उसके बारे में आप लोग जानने वाले हैं। ठीक है, पहली बात कि आप कैंपस देखो, डिटेल में जानेंगे यहाँ का हॉस्टल है कि नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है कि नहीं है, कितना यहाँ का फी है ना, मुझे क्या फायदा होगा, क्या यहाँ से प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और यह जो आपका बच्चे आरआई भोपाल है वह 102 एकड़ में फैला हुआ है ना, बहुत बड़ा कैंपस हो जाता है भाई, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो ये सारे कैंपस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये पूरा ऊपर से लिया गया पिक्चर है। ठीक है, और यह आपका सामने से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और यह इसका मेन गेट है ना भाई, और यह साइड से लिया गया फोटो है। तो यह तो हो गई फोटो। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप आईटीपी, अगर एनसीईटी करना चाहते हैं, तो सेकेंडरी स्टेज का जो कि सबसे अच्छा आपका जो स्टेज है वह सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, यहां से आप बच्चे बीएससी बीएड कर सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि बीएससी बीएड करना चाहते हैं, लेकिन आईआईटी और एनआईटी से करना चाहते हैं, लेकिन मार कब खा जाते हैं, जब उनका बायोलॉजी होता है। अगर आपका बायोलॉजी भी है तो आइए, आपका वेलकम है आरआई भोपाल में। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं कि जो एनसीईआरटी वह कितने आरआई हमारे पूरे इंडिया में बनाई हुई है ना, कितने आरआई संचालित होती है। तो आप सभी को बता दें, पहला जो आपका है आरआई अजमेर है, और दूसरा जो है आरआई भोपाल है। अभी तक आईटीपी जो करा रहे हैं बच्चे, वह आपका आरआई अजमेर और आरआई भोपाल ही करा रहा है। आगे आपके आरआई भुवनेश्वर भी है, आरआई आपका मैसूर में है, और एक शिलोंग में भी है। ये भी जो आपके आरआईज हैं वो भी आपके आईटीपी कोर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐड नहीं किए हैं। बच्चे सच बताएं, आप अगर अपना फ्यूचर टीचिंग में बनाना चाहते हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है अगर आप आरआई से आईटीपी का कोर्स करते हो। चलिए डिटेल में जानते हैं वीडियो में कि क्या है भाई आरआई भोपाल क्या है ना। यहाँ पे देखिए, पहली बात कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। आप आरआई भोपाल से कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। तो पहला आपका बीएससी बीएड, जो 4 साल का अभी आपका आईटीपी कोर्स आया है, आप बीएससी बीएड कर सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो, 2 ईयर का बीएड कर सकते हो बच्चे, आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बीएड और एमएड भी, जो इंटीग्रेटेड 3 साल का होता है, ये भी आप कर सकते हो। एमएड आपका 2 साल का जो होता है वो भी कर सकते हैं। पीएचडी भी आप यहां से कर सकते हो, और सर्टिफिकेट भी आप किसमें, कम्युनिकेशन स्किल में पा सकते हो आरआई भोपाल से। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं यहाँ पे बीएड और एमएड करने जाते हैं, है ना। तो ये तो कोर्स की बातें हो गई। आगे बढ़िए, तो आगे आप देखोगे 4 ईयर बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कितने साल का है बच्चे, 4 साल के। सारे बच्चों को पता होगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 10+2 है ना, मैथ से हो या साइंस से हो या एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ध्यान रखना, आपके बोर्ड में 12th में आपके 50% मार्क होने चाहिए। और जो कैटेगरी आपका एससी एसटी ओबीसी है, उनके लिए आरक्षण भी है ना, आपके लिए 5% छूट भी है। सेम टू सेम जैसे बीएससी बीएड के लिए है, सेम टू सेम बच्चे बीए बीएड के लिए हो जाती है। ध्यान रखना, सेम टू सेम बीए बीएड के लिए हो जाती है। उसी तरह आपके 12th पास होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आप डिपार्टमेंट देख सकते हो। आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। जैसे आप रेड मोड पर क्लिक करोगे ना, आपके जो डिपार्टमेंट है, कौन से टीचर वहां पढ़ाते हैं, कौन कौन से प्रोफेसर है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। तरह तरह के डिपार्टमेंट है यहाँ पे। लाइब्रेरी भी यहाँ पे जब सबसे आपके लिए बेस्ट हो जाता है लाइब्रेरी। बच्चे क्या होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनके लिए चाहिए लाइब्रेरी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी भी है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपके आरआई भोपाल के बारे में लिखे हुए हैं कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। उससे पहले यदि बच्चे आप चाहते हो कि आप आईटीपी तैयारी आपको करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर जी मैं आईटीपी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं आपके साथ जुड़कर मेहनत करना चाहता हूं, हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है भाई, आपको बता दें लगभग 200-300 बच्चे आपके आरआई में हैं। ठीक है, 100, 200, 300 बच्चे आपके आरआई में हैं। 300 में 200 प्लस बच्चे जो है जो एनसीटी कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जुड़े हैं, या तो यहां से नोटिफिकेशन लेते थे या तो यहां से डायरेक्टली पढ़े भी थे। बहुत सारे बच्चे यहां पे सिलेक्शन भी लिए हुए हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे भी कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया, उसके बारे में बात भी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई आपका भी आरआई में एडमिशन हो, आपका भी आरआई का सपना पूरा हो, बच्चे आज अभी से ही आप अपना मेहनत स्टार्ट कर दो।
ध्यान रखना, यहाँ ऑफिस का नंबर दिया है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर लेना जो भी चीज़ें हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सारी फैकल्टी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है, सारे फैकल्टी यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। रजनीश सर जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं और आपके जीके जीएस पढ़ाते हैं, जीटी का सब्जेक्ट, सूरज सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, आपको ज्योग्राफी डोमेन पढ़ाएंगे, रोहित सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नितिन सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, विकास सर आपको बायोलॉजी वाले पोर्शन पढ़ाते हैं, और आपके सनी सर जो बीकॉम वाले बच्चों को डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। विकास सर यानी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, और उसके बाद मैं आपको जनरल मैथ पढ़ाता हूं। उसके बाद साक्षी मैम आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री डोमेन पढ़ाती हैं, राधा मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती है, और अंशुमान सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सारी फैकल्टी का आप डेमो वीडियो देख लेना, उसके बाद आप खुद जज कर सकते हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं, यहाँ से आपको जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हाँ भाई आप सभी बच्चों का डिमांड था नया बैच सर जी लॉन्च हुआ है कि नहीं, तो बच्चे हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ चीजें आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। 4 वर्षीय बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान समान रूप से वितरित सामग्री और शिक्षा शास्त्र का पूर्ण एकीकरण प्रदान करता है, ठीक है। तो कुछ उतना खास चीजें नहीं है, कुल मिलाकर आपको बोला गया है कि आप यहां से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। क्या आपका पीसीएम होगा तब आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपका डोमेन में होगा, आप इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, तो आप यहां से बीएससी बीएड कर सकते हो। अगर आपका केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी अगर ये तीनों सब्जेक्ट हैं, तब भी आप यहां से कोर्स कर सकते हो। इनेबल देम टू बिकम टीजीटी ऑफ मैथ्स साइंस एंड टीजीटी ऑफ साइंस रेस्पेक्टिवली, है ना। आप टीजीटी बीजीटी अगर कर देना चाहते हैं तो बच्चे आपको यहां से एक कोर्स कर लेंगे, उसके बाद दे पाएंगे, ठीक है। वही चीजें बोली जा रही है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, लेकिन वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाने में सक्षम है, यानी कि आरआई का जो लैंग्वेज है, जो स्टडी वहां पे कराई जाती है, वह इंग्लिश लैंग्वेज मेन रूप से, लेकिन वहां पे जैसे ही आप जाओगे वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आप बढ़ोगे तो बीएससी बीएड के लिए 8 सप्ताह का आपको इंटर्नशिप कार्यक्रम होता है, यानी कि जब आप वहां से बीएससी बीएड कर रहे होंगे, बच्चे ध्यान रखना, बीएससी बीएड कर रहे होंगे आप लोग, तो 8 सप्ताह यानी कहीं ना कहीं 2 महीने का आपका इंटर्नशिप लगता है, यानी कि आपको वहां से किसी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है ना। चौथे वर्ष के छात्रों को एसईपी यानी स्कूल अनुभव कार्यक्रम के तहत स्कूल का अनुभव प्रदान किया जाता है, यानी कि आपको 5वीं तक का, 8वीं तक का, 12वीं तक के स्कूल में आपको भेजा जाएगा। वो अक्सर होता है, अगर आप डीएलएड बीटीसी बीएड वगैरह करते हो तो अक्सर होता है। तो ये भी चीजें यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 2 महीने की हो रही है, और जगह 1 महीने की सिर्फ होती है। उन्हें उन दक्षताओं को विकसित करने में सक्षम बनाता है जिनकी उन्हें भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि आप आईटीपी क्यों कर रहे हो, टीचर बनने के लिए। तो भाई टीचर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको सीखना होगा कि टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं। तो जैसे ही आपको किसी स्कूल में इंटर्नशिप मिलेगा, तो आप किसी टीचर के अंडर में ही आप क्या करोगे, पढ़ाओगे। सारा चीज आपको टीचर देखेंगे आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समुदाय के साथ फील्ड वर्क बीएससी के छात्रों की गतिविधियों में से एक है बीएड बीए बिस्तर, है ना। और बीएड कार्य अनुभव शारीरिक शिक्षा, मतलब सारी चीज आपको डेवलप कराए जाएंगे वहां पे, है ना। यानी कोई कुल मिलाकर समझिए आपके लिए स्वर्ग होने वाला, अगर आप आरआई जाते हो। आरआई जो है ना, जो फेमस है सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन के लिए, ध्यान रखना। यहां से बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड तो है नहीं, है ना। एमएड हो गया, नॉर्मल बीएड हो गया जो इंटीग्रेटेड होता है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ बीएड वाली कोर्स ही है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखो कुछ चीजें दिया है। यह पाठ्यक्रम पाठ्य की अवधि के दौरान समान रूप से वितरित सामग्री सामाजिक विज्ञान मानो कि ये कुछ ना खास नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही बढ़ोगे, यहाँ के भाई सही बात, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं आरआई भोपाल चला जाता, मेरे घर से पास ही पड़ता है, ठीक है। आरआई अजमेर भी आपके लिए बेस्ट है, वो भी आपके अगले वीडियो में बात करेंगे आरआई अजमेर के बारे में। लेकिन यहाँ का देख लो, यहाँ पे 2 जो हॉस्टल है वह गर्ल्स के लिए है, ठीक है। 2 हॉस्टल जो है बच्चे वह गर्ल्स के लिए है, ध्यान रखना। गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल है, एक है आपका शांति निकेतन और एक है विनय निकेतन। 2 आपके गर्ल्स हॉस्टल हैं। आपको हॉस्टल दिखाई दे रहे होंगे, हॉस्टल के अलावा भी कुछ चीज आपको भटकते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यही अगर बात करें बॉयज हॉस्टल का, तो यहाँ पे एक भी बच्चा आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब बॉयज के लिए भी 2 है, एक विद्या निकेतन, एक कीर्ति निकेतन, ठीक है। 2 भी हॉस्टल जो है, 2 हॉस्टल बॉयज के लिए। और हॉस्टल जो कैंपस काफी ठीक ठाक है, अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल ले लेते हो, तो भाई आपको समझिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। भाई आप कम से स्वर्ग में तो जा ही रहो पढ़ने, और एक और स्वर्ग आपके लिए हॉस्टल हो गया। बोलोगे सर जी कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर दे रहे हो, भाई तारीफ करना तो बनता है, ठीक है। अगर आपको आईटीपी करना है ना, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूं तो आरआई से आपको करना चाहिए। अगर आरआई नहीं हो रहा है, तब मैथ्स वाले बच्चों को आईआईटी एनआईटी जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी कॉलेज से करना चाहिए, फिर यूनिवर्सिटी से करना चाहिए।
अगर आप मेरा बात मानो तो, है ना। चलिए, तो एक हॉस्टल बॉयज़ के लिए हो गया और जो पीछे था एक गर्ल्स के लिए हॉस्टल हो गया, ठीक है। चलिए, तो मतलब हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है, दो हॉस्टल हैं, सिर्फ आईटीपी की बात कर रहे हैं, है ना। आगे देखो लाइब्रेरी की बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, आपको लाइब्रेरियन का नाम दिया, डिप्टी लाइब्रेरियन कौन है यहाँ पे, पीके त्रिपाठी जी। लाइब्रेरी भी आपकी काफी ठीक ठाक है ना, बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, आपको देखने में ही लग रहा होगा, है ना, काफी बड़ा लाइब्रेरी है। ये तो मान लीजिए एक जगह का पिक्चर लिया गया है, ठीक है। तो लाइब्रेरी आपके लिए यहाँ पे सुविधा है, आप यहाँ से करोगे तो लाइब्रेरी में अपना पढ़ाई करना आराम से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो अब देखो हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी बीएससी बीएड। अब बीएससी बीएड के लिए आपको कौन कौन से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो भौतिक विज्ञान समूह के यानी कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू फिजिकल साइंस ग्रुप, है ना। क्या क्या होना चाहिए आपके लिए, भौतिक भी होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, यानी पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका अगर सांख्यिकी भी है, स्टैटिक्स भी है तो आपका काम चल जाएगा, है ना। तथा जैविक विज्ञान समूह के लिए यानी कि अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपका क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, ठीक है, बी का अर्थ है जीव विज्ञान, है ना। या फिर जैव प्रौद्योगिकी भी है तब भी आप यहां से, यानी बायोटेक्नोलॉजी भी है तब भी आप यहां से अपना बीएससी बीएड कर सकते हो। +2 स्तर पर उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 12th में आपका इस सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप पीसीएम से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होने चाहिए, या फिर स्टैटिक्स होने चाहिए। अगर आप पीसीबी से हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, फिर बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ध्यान रखना अगर बीएससी बीएड करना चाहते हो तो। उम्मीदवारों को +2 मतलब आपको क्या करना होगा, 12th में आपको 50% मार्क्स लाने होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे यहाँ के लिए। अब देखो मेन रूप से बात ये आती है ना कि यदि आप यहाँ से बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आपका पास, जो आप 12th पास किए कब किए हों, तो भाई 2021 में किए होंगे, 2022 में किए होंगे तब भी आप एलिजिबल हैं। 2021 से पहले किए होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर 23-24 में आप अपीयरिंग है तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्लियर है। अब देखो अभी ये तो जो नोटिफिकेशन थी 24 की थी, 2024 की, 25 में क्या हो सकता है 21 वाले को ही मौका ना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, न्यू नोटिफिकेशन, तो इसका आपको वेट करना होगा। तो ये हो गया बीएससी बीएड के लिए। अगर आपको बीए बीएड करना है तो बस आपको क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। आपका जो 12th है वह 21 में, 22 में आपका होना चाहिए, है ना, या फिर 23-24 में आपका होना चाहिए, ठीक है। 50% आपके 12th में होने चाहिए, ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है भाई। अब देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हर एक स्टूडेंट के बच्चे यहाँ पे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना वो यूपी वाले बच्चों, झारखंड वाले बच्चों और बिहार वाले बच्चों के साथ आती है। कौन कौन से बच्चे आरआई भोपाल से कर सकते हैं, तो आरआई भोपाल से बच्चे ध्यान रखना कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले, ध्यान रखना पहले जो है वह सीजी वाले बच्चे यहाँ से अपना कोर्स कर सकते हैं, गोवा वाले बच्चे कर सकते हैं, गुजरात वाले बच्चे कर सकते हैं, गुजरात वाले बच्चे कर सकते हैं, एमपी वाले बच्चे कर सकते हैं, महाराष्ट्र वाले बच्चे कर सकते हैं, है ना। और कौन है भाई, यूटी में अगर बात करें दादर और नगर हवेली, यूटी में बात करेंगे और दमन और दीव वाले बच्चे, है ना, बहुत कम ही दादर और नगर हवेली बच्चे, दादर एवं नगर हवेली बच्चे यहाँ पे आ रहे होंगे, या फिर दमन दीव वाले, है ना। तो भाई सबसे बड़ी समस्या होती है कि यहाँ पे यूपी वाले बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा है, मतलब मुझे मौका मिलता ही नहीं, है ना। या फिर झारखंड और बिहार वाले बच्चों को सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। एमपी वाले बच्चे जा सकते हो, महाराष्ट्र वाले बच्चे जा सकते हो, मतलब कि भाई सीजी वाले भी, गुजरात वाले, मतलब कट ऑफ तो काफी कम जाने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो कट ऑफ बच्चे डिसाइड कौन करता है, यूपी वाले बच्चे, बिहार वाले बच्चे और झारखंड वाले बच्चे, सबसे ज्यादा यूपी और बिहार वाले, ये भी आप जानते होंगे, है ना। चलिए, तो यही बच्चे को मौका दिया जाएगा, बाकी बच्चे यहाँ से अपना कोर्स नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। ऐसी बात कर रहे हैं आईटीपी और एनसीटी के लिए, ध्यान रखना भाई, अगर नॉर्मल बीएड कर रहे हो 2 साल का तो ऑल इंडिया से कहीं से भी बच्चे कर सकते हैं, याद रखना। एमएड कर रहे हो आप तो ऑल इंडिया से कहीं से भी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखो यहाँ पे फी की बात करेंगे बीएससी बीएड का। तो बच्चे अगर आप हॉस्टल हो, जनरल और ओबीसी हो तो 24,175 रुपए आपको फी देने होंगे, ठीक है। और यदि आप नॉन हॉस्टलर हो तो आपको 13,000 रुपये यानी 10,000 रुपये लगभग आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। और ये आपका सेमेस्टर वाइज है बच्चे, ध्यान रखना। आगे है अगर बीए बीएड कर रहे हो तो सेम टू सेम वही फीस है, नॉन हॉस्टल के लिए इतना है। SC ST PH कोटा के लिए 19,000 है, और अगर आप नॉन हॉस्टल हो तो 8,000 आपको देना होगा। तो फी वगैरह आप देख लेना, इस पे काफी वीडियो बनी हुई है। अब देखिए, इट इज अ गुड कॉलेज इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट टीचिंग प्लेसमेंट, अराउंड 100% ऑफ प्लेसमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। यानी इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हमारे कॉलेज में 100% बच्चों का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, KVS में हो सकता है, या फिर JNV में आपका हो सकता है, ठीक है भाई। अभी देखो आईटीपी कोर्स अभी आपका स्टार्ट हुआ है, 23 में ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी पहले जो बच्चे बैच वाले निकलेंगे वह 27 में निकलेंगे, तो 27 के बाद ही देखा जाएगा प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं इस पर कुछ कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है, ठीक है। अब आगे देखो, द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इज अ कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यानी एनसीईआरटी की बात कर रहा है। न्यू दिल्ली, द आरआई वर सेटअप इन 1963 में आरआई की स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 4 रीजन कवरिंग वेरियस स्टेट। अब 4 की बात अब 5 हो गया आपके ना। शुरुआत में 1963 में 4 रीजन में क्या हुआ था, 4 रीजन में आपके आरआई स्थापित हुए थे। अब क्या हुआ, 5 आपके आरआई हो चुके हैं। क्लियर है। प्लेसमेंट वाली चीज़ आप समझ गए ना, अभी उस पर कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ भाई प्रेफरेंस तो दिया जाएगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और यहाँ से आईटीपी कोर्स कर रहे हो बच्चे, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, औरों की अपेक्षा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो इस वर्ष सिलेक्ट हुए हैं आपके आरआई भोपाल में। चूंकि हमने यहाँ पे कुछ बच्चों का ही पोस्टर लगा पाए हैं, ठीक है, बाकी बच्चों का पोस्टर नहीं लगा पाए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एमडी अरमान अंसारी जी आरआई भोपाल में इनका एडमिशन हुआ है, ठीक है। आगे देखें गौरव कुमार जी, इनका आरआई भोपाल में एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखोगे आरआई भोपाल में संजीव यादव जी का हुआ है। निक्की भाई, इस बच्चे का ना हर एक जगह एडमिशन हो गया, बहुत अच्छा नंबर इसने लाया था, है ना। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये बताया कि सर मेरा यहाँ एडमिशन हो रहा है, मुझे यहाँ मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ मौका मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ के बच्चों को जानते हैं, एक नहीं 4-4 5-5 जगह मौका मिला हुआ है, लेकिन भाई सिलेक्ट तो आपको एक ही करना होगा। तो अभी मैं कंफर्म नहीं पता कर पाया हूँ कि निक्की जी कहाँ हैं, ठीक है, उनसे मैं बात करूँगा। इंटरव्यू वगैरह भी चीज़ें लाई जाएंगी और हो सकता है आरआई भोपाल में लोग पहुंच भी जाएं, है ना, बच्चों से मिलने, ठीक है। आगे देखोगे तो आगे आपके सामने आ जाएंगे कौशल शर्मा जी, ये भी आरआई भोपाल में। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी मैं यहाँ पे फोटो नहीं लगा पाया हूँ, ठीक है। लगभग 300 बच्चों का इस बार एडमिशन हुआ है यहाँ पे आरआई भोपाल में। 300 बच्चों का आरआई भोपाल में एडमिशन हुआ है। और ज्यादा नंबर नहीं भाई, 350 नंबर ले आओ, 400 नंबर ले आओ, आरआई आपके लिए आसान हो जाता है। ध्यान रखना, आरआई में जाना चाहते हो बाबू तो 300 नंबर तो नहीं 400 नंबर ला रहे हो तो भाई आप समझ रहे हो आरआई में जा रहे हो। ध्यान रखना, आप आरआई में जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। और पहला प्रेफरेंस जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो चाहते हैं भाई सर जी मैं आईआईटी एनआईटी जाना चाहता हूं, लेकिन मौका तो नहीं मिल रहा है बायोलॉजी वाले बच्चों को, सिर्फ मैथ वाले बच्चों को। तो भाई बायोलॉजी वालों के लिए सोने पे सुहागा हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भाई। तो चलिए बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। आप लगभग सारी चीज़ें आप आरआई भोपाल के बारे में जान गए होंगे। और क्या चीज़ें आप जानना चाहते हो आरआई भोपाल के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, कि सर मैं आरआई भोपाल के बारे में या फिर आरआई अजमेर के बारे में ये चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। तो आप सभी का वार्म वेलकम है, आप सभी बच्चे आ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स का, आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपको डाउट वगैरह होगा। फिर बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मेहनत भाई जारी रखिए। जितना अधिक हो सके उतना अधिक मेहनत करिए, जितना अधिक नंबर ला सके उतना अधिक नंबर लाइए, ताकि कोई भी मौका आपसे न छूटे। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।